बच्चों नमस्ते। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और पाठ का नाम है सच्चा साथी नीम। तो बच्चों पहले मैं इस पाठ को पढ़ रहा हूँ, तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनो। उसके बाद तुम लोग घर पे इसको पढ़ोगे और अपनी हिंदी वाली कॉपी पे लिखोगे। बच्चों इस पाठ में नीम के बारे में बताया गया, नीम का पेड़ के बारे में जानकारी दी गई है। नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। नीम के पेड़ सदाबहार होते हैं। बैसाख जेठ की झुलसा देने वाली गर्मी में यह लोगों को अपनी छाया की शीतल फुहार से नहला देता है। भारत में तो यह सभी भागों और क्षेत्रों में पाया जाता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इसे नीम कहते हैं। वृक्षों में नीम वैद्य है। नीम का प्रत्येक अंग रोग नाशक है। इससे बनी सारी वस्तुओं से बीमारी दूर होती है। नीम की छाल घिसकर फोड़े फुंसियों पर लगा दी जाती है। नीम के फलों को निम्बोली कहते हैं। निम्बोली का तेल और नीम की पत्तियों का चूर्ण घावों को ठीक करता है। नीम की दांतों के स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ होती है। नीम की पत्तियों को कोठार में रखकर अनाज भर देते हैं। इससे अनाज में इल्लियाँ या कीट नहीं पड़ते। लोक संस्कृत ने नीम को बहुत प्रेम के साथ अपनाया है। इस पर अनेक पखेरू अपना रैन बसेरा करते हैं। चहचहाती चिड़ियों का यह घर बन जाता है। यह जीव पर्यावरण में संतुलन बनाए हुए है ताकि मनुष्य की सांस चलती रहे और वह जीवन का छंद गाता रहे। नीम ने सड़कों को छाया दी है। राहगीरों को आराम के छड़ों में घर सरीखा सुख दिया है। पुराने ज़माने में गांव की चौपाल नीम के पेड़ के नीचे जमती थी। नीम आदमी का सच्चा साथी है। नीम की छाया माँ के आंचल की छाया के समान होती है। घर के आसपास नीम का पेड़ हो तो वातावरण प्रदूषण रहित रहता है। नीम किसी की रेख देख की मोहताज नहीं। यह भारतीय किसान और गाँव के भोले मन का प्रतीक है। तो बच्चों यह पाठ रहा तुम्हारा। इसके लेखक है डॉक्टर श्री राम परिहार। तो बच्चों यही बताया गया है कि नीम जो है, नीम के पेड़ के बारे में जानकारी दी गई है कि नीम जो है भारत के हर गांव हर राज्य में पाया जाता है। यह सदाबहार है बच्चों, हमेशा हरा भरा पेड़ रहता है। जेठ और बैसाख में इतनी गर्मी पड़ती है तो भी इसका पेड़ हरा भरा रहता है। और इसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में नीम ही कहते हैं। नीम का हर भाग दवा के काम में आता है, चाहे उसके पत्ते हो, चाहे उसके फल हो, चाहे छाल हो, सब जो है कि रोग नाशक है। और जब हम लोग कहीं घाव हो लग जाता है तो इसको घस के उस पर थोड़ा फुंसियाँ पे लगा दी जाती हैं। और नीम का तेल भी होता है। और जब अनाज गांव में रखते हैं तो उसको नीम की पत्ती कोठार में डाल के धान गेहूँ रख देते ताकि उसमें कीड़े मकोड़े न लगे। और नीम के पेड़ पे बहुत सी चिड़िया पक्षी जो है अपना घोंसला बनाती हैं और उसके ऊपर रहती है। यह जीव जो है कि पर्यावरण को संतुलन बनाए हुए हैं ताकि मनुष्य की सांस चलती रहे। नीम ने सड़कों को छाया दी है। बच्चों नीम जो है सबको छाया देती है। रास्ते में जो लोग चलते हैं पैदल चलते चलते जब थक जाते हैं तो नीम के पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर लेते हैं। और पुराने ज़माने में गांव की चौपाल जो है नीम के पेड़ के नीचे ही जमती थी। नीम जो है आदमी का सच्चा साथी है। नीम की छाया जो है माँ के आंचल के समान होती है। घर के आसपास अगर नीम का पेड़ हो तो वातावरण ठंडा होता है, प्रदूषण रहित होता है। और नीम किसी की देख रेख की मोहताज नहीं है, वो अच्छे से अपने आप बढ़ती है। यह जो है भारतीय किसान और गांव के लोगों के मन की भोले मन की प्रतीक है।